मैंने बताया था कि पेड बाय या बॉर्न बाय में से अगर कोई चीज गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो वो फर्म होता है, फर्म। तो उसमें पे फर्म वाले रूल चलते हैं। मैंने बोला था कि इन 4 पॉइंट में प्रॉब्लम पूछनी है और आपने जो पॉइंट है वो 5वां पॉइंट पूछ लिया। अब ये लिखा आ गया रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, बस कुछ नहीं लिखा आया, 500 रुपये आ गया। तो ये पेड बाय और बॉन्ड बाय दोनों फर्म माना जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या ये लिखा आ गया रिलेशन एक्सपेंसेस पेड 600 रुपये, तो भी यही बात है। जब कुछ गिवन नहीं है कोई चीज तो वो फर्म मानी जाती है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा स्पेशल है जो मैं लास्ट लिख पा रहा हूं आज का, इस रूल का लास्ट पॉइंट। वो स्पेशल पॉइंट क्या है? ए कौन है? एक पार्टनर है। ए वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज the assets and look after the dissolution process, कि पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस आप देखो। एंड वॉज promised to be paid रुपीज 1100। ये भी तय हो गया कि 1100 रुपये आपको तभी देंगे जब सारा खर्चा आप खुद बियर करोगे। ये रूल बिल्कुल अलग है, हटके है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। एक्चुअल रियलाइजेशन expenses, actual realization expenses ₹800। ये एंट्री है, इसमें आप दिमाग ना लगाओ, जैसे मैं समझा रहा हूं पहले उसे सुनो और आसपास बातें करना बंद कर दो और इस बात को समझो। अब इसमें दो बातें हुई, एक तो 1100 रुपये वाली बात हुई और एक 800 रुपये वाली बात हुई। ये 1100 रुपये जो है, ये 1100 रुपये कौन बियर कर रहा है? सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है? बॉन्ड बाय, बॉन्ड बाय। हालांकि इसमें पेड बाय के बजाय कुछ और भी आएगा, अभी देखूंगा। 1100 रुपये कौन बियर कर रहा है? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दे। ये 1100 रुपये कौन बियर कर रहा है, इसको पढ़ के बताए मुझे।
चैट बॉक्स ऑन नहीं किया मैंने। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया। अब बताओ, ये आगे बढ़ मैसेज। इतनी जल्दी हो रही है रिप्लाई करने की, चाहे गलत हो चाहे सही हो, रिप्लाई करे जा रहे हो। ₹1100 किसने किसको वादा किया देने का, पहले मन मन में सोचो। किसने किसको वादा किया पे करने का, पहले मन मन में सोचो। ये वादा किया है फर्म ने पार्टनर को देने का ₹1100। तो ₹1100 ए बियर करेगा, ए को तो मिलेंगे भाई, ए को तो मिलेंगे, ए क्यों बियर करता। ये बियर कर रही है फर्म, इसलिए डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तुम सोचो कि तुम्हें रटी रटाई चीजें मिल जाए और तुम उसको देख के पेपर दे आओ, तो बेटा 60, 70, 50% नंबर वाली बात आप ना मेरे से ना क्या करो, मेरे से बात करो लॉजिकल। रूल बहुत सारे हैं और रूल बहुत सारे होने की वजह से जितने आपने लिखे हुए हैं उनसे भी ज्यादा रूल्स होते हैं, बेसिकली बात यह है। और जब तक चैप्टर को दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, प्लस रूल कॉपी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे है। मान लो आपको किसी एक रूल में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे इस एक रूल का नाम बता दो। अगर आपने मुझे कह दिया कि सारे के सारे रूल का चार्ट बना के दे दो मुझे, तो कम से कम 1 महीना उसी चार्ट में लग जाएगा, और वो भी मैं बैच में बनवाऊंगा, अलग से नहीं बनवाने का। कि एवरीथिंग कैन नॉट बी, मतलब आपको सारी रूल कॉपी आपके पास है, मुझे समझ नहीं आती कहानी। अगर चैप्टर वाइज आपके पास है, क्योंकि या तो मैं समझ नहीं पा रहा बोल कर, कोई चीज चैप्टर वाइज आपके पास है और रूल कॉपी के अंदर है, आप उठाओ गुडविल को और एक चार्ट पे लिख दो, ये एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये चीज तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और रिजर्व उठाओ तो रिजर्व उठा लो। मेरी आवाज किस किस को क्लियर आ रही है, बिल्कुल वो हाथ उठा दो। क्लियर नहीं आ रही तो हाथ ना उठाना बिल्कुल। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ठीक है, मोस्टली बच्चों के पास क्लियर आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें बियर बाई कौन है, पार्टनर। बॉन्ड बाई कौन है, पार्टनर। तो डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन। हम ए को कह रहे हैं सारा प्रोसेस तू दे, खर्चे तू कर और तू ही साइन कर, हम तो तुझे ₹1100 दे देंगे। हमने ₹1100 देने का उसे क्या किया, हमने ₹1100 देने का क्या किया उसे, हमने किया प्रॉमिस कि हम तुझे दे देंगे। जब हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। बेटा ये लो ए, ये लो, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए लुक आफ्टर कर रहा है तो ए को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ₹1100 की ये एंट्री है। ठीक है जी। अब बात आई है ₹800 की, वो एंट्री मैं इसके नीचे ही कर रहा हूं। उस 800 को बियर कौन कर रहा है, बियर कर रहा है ए, क्योंकि ए को हमने ₹1100 का ठेका दे दिया, अब जितने भी खर्च होंगे ए बियर करेगा। तो बियर कर रहा है ए ₹800 को। क्या मैंने ए को ₹1100 दे दिया या वादा किया, ए को मैंने ₹1100 दे दिया या वादा किया, प्रॉमिस है या पेड है, ₹1100। चैट बॉक्स, प्रॉमिस, प्रॉमिस, 3 प्रॉमिस आते हैं, ठीक है पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये हमने उसको प्रॉमिस किया देने का। बेटा हमने उसको दिए नहीं, यानी कि उसकी जेब खाली है। अब कल को कोई खर्चा होता है ना, ₹800 हो गया, ₹700 हो गया, ₹900, कोई भी खर्चा हो गया, ठीक,
तो पे तो उसे फर्म कर रही है, पे कौन कर रहा है, पेड बाय फर्म, और बियर कौन करेगा उसे, ए, क्योंकि ए को मैं वादा कर चुका हूं 1000 रुपये देने का। यानी कि फर्म ने 800 रुपये पे करे, फर्म लिखेगी टू बैंक, लेकिन 800 रुपये पे करते हुए फर्म क्या कहेगी, ए डेबिट। फर्म उसे अपना खर्चा बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि सारा प्रोसेस कौन देख रहा है, ए देख रहा है। तो फर्म ये सारा खर्चा किसके नाम डालेगी, ए के नाम डालेगी, क्योंकि ए को तो हमने 1100 का ठेका पहले ही दे दिया। तो अब ये 800 रुपये बियर कौन करेगा, ए। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में एक एक करके मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा। अब आप हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ गुल बोलो। गुल बोलो। किसको बात करनी है, हैंड रेस करो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही मुझे। और किसी को कोई बात करनी हो, हैंड रेस करो। कोई बात नहीं, किसी को बात नहीं करनी है। अब उसको बात करनी है जिसको कुछ पूछना है, इसमें डिस्कशन करना है, नहीं करना है तो उसको लिख लो बस। इसको लिख लो बेटा। इसमें भी बहुत चीजें आएंगी, खाली इतनी नहीं है, इसके अंदर बहुत चीजें आएंगी बेटा, वो भी करेंगे डिस्कस। लेकिन एक्सपेंसेस वाली बात को डेली आपको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लेना है। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये आज आप करके सोएंगे, नहीं तो ये रूल भूल जाएंगे जितने मैं बता रहा हूँ बेटा आपको। अब मैं प्रॉब्लम्स लेना चाहूंगा। मैं फिलहाल आज सिर्फ क्वेश्चन 9 की प्रॉब्लम लूंगा, क्योंकि ओवरबर्डन हो जाएगा आपको नहीं तो। हाँ चल बोलो। सर इसको ऊपर कर दो। इतनी देर से ऊपर था, लिखते क्यों नहीं तुम लोग, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। सर नहीं, उससे ऊपर सर, उससे ऊपर। हाँ भाई जल्दी बोलो। सर नीचे। बोलो। सर बस। तो जिगजैग करवा रही हो। हाँ इसकी फोटो ले लो ना, फिर लिखते रहना। सर हो गया। क्वेश्चन 9 में मैं देख लेता हूँ क्या क्या पॉइंट आप हैं, अपने आप ही बताया था। पहली बात तो बी की कैपिटल दे रखी है एसेट में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पार्टास कैपिटल 2 में चले, 2 बैलेंस बी हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट्स, अकाउंट पेबल एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट। देखो अकाउंट पेबल की पेमेंट इन्वेस्टमेंट देके हो गई और फर्नीचर देके हो गई। अकाउंट पेबल थे कितने के बेटा, 40 के। अच्छा उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली और फर्नीचर ले लिया, कमाल कर दी भाई। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर उन्होंने कितने में ले लिया बेटा, 26 में ले लिया। अकाउंट पेबल थे कितने के बेटा, 40 के थे। अगर इसके आगे कुछ नहीं दे रखा तो ये लैंग्वेज ये बताती है कि अकाउंट पेबल को 14,000 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे, हम उसे देंगे। तो टू बैंक आएगा और ब्रैकेट में अकाउंट पेबल आएगा 14,000, और हमारी बुक में से अकाउंट पेबल भी खत्म हो जाएंगे, मतलब ट्रांसफर तो हो गए, उसका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा और फर्नीचर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
ट्रांसफर होने के बाद, क्योंकि ये लायबिलिटी की पेमेंट में यूज हो गए। अच्छा अच्छा, 14 नहीं दिए, आगे लिखा हुआ है, मैं आगे पढ़ेंगे कि बचे हुए अकाउंट पेबल ने हमें 5% डिस्काउंट दे दी, ठीक है। तो 14,000 हमने देने थे, 5% डिस्काउंट हो गई 700 रुपये, तो 13,300 हमने उनको पे कर दिए। हमने उनको 13,300 पे कर दिए। ए ने कहा अपने लोन के बदले में मैं 18,200 ले लूंगा। बेटा एज लोन, ये मैंने पार्टनर लोन के रूल में लिखवाया हुआ है। एज लोन डेबिट टू बैंक। एज लोन कितने का था बेटा? 20,000 का था। वो कितने लेने को तैयार है? 18,200 लेने को तैयार है। तो बाकी मेरा फायदा कितने का हो गया? 1,800 का फायदा हो गया। तो रियलाइजेशन में लिखा जाएगा बाय एज लोन 1,800 रुपये, ये भी रियलाइजेशन में लिखा जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ पहले। 9th क्वेश्चन में इन 2 पॉइंट्स में किसी को प्रॉब्लम है तो बताए। सिर्फ इन 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब आगे अदर एसेट रियलाइज्ड हो गई। डेटर ऑल गुड। डेटर ऑल गुड का मतलब क्या है? जब मैं बाई बैंक लिखूंगा और डेटर्स लिखूंगा तो डेटर्स में पूरे पूरे लिख दूंगा, यानी कि डेटर में से कुछ भी पैसा मेरा डूबा नहीं। नथिंग इज बैड डेट्स। ऑल गुड का मतलब होता है नथिंग इज बैड डेट्स, कुछ भी बैड डेट्स नहीं हुआ, तो डेटर पूरे मिल गए। स्टॉक 30% 10% डिस्काउंट यानी कि 27,000। इक्विपमेंट 5% डिस्काउंट, तो 50,000 5,000 2500 47,500। हाँ जी नेक्स्ट। एक कस्टमर जिसका अकाउंट बैड हो चुका था पहले, आज उसने पे कर दिया और पे कर भी दिए, एक्चुअल में पे कर भी दिए। तो बाय बैंक लिखो बस, वो कुछ नहीं लिखना, बस बाय बैंक 1,000। बाय बैंक 1,000। यहां तक प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, हैंड रेज करो, रेज योर हैंड और गिव ए मैसेज इन चैट बॉक्स। अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो बेटा। अटेंडेंस। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक? एक बिल था, बिल रिसीवेबल 5,000 रुपए का, उसे डिस्काउंट कराया
बाद में वो डिसऑनर हो गया, बस इतना लिखा हुआ, तो उसके लिए आएगा टू बैंक, क्योंकि डिसऑनर हो गया तो बैंक में से पैसे ले लेगा। ब्रैकेट में बिल 5,000। हाँ जी, इसी में लिखा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गई, तो वो बाय बैंक होता है, बाय बैंक होता है 10,000। कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस है 1,000 के, पेड बाय ए पर्सनली आउट ऑफ फर्म्स अकाउंट। अच्छा, पेड बाय ए पर्सनली आउट ऑफ फर्म्स अकाउंट, बियर कौन कर रहा है इसको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि पैसे फर्म ने दिए। अच्छा, पेड बाय ए है, पैसे तो ए ने दिए टू एज कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये बैठेगा दूसरा। और बताओ जी, क्या हालत तुम्हारे? मुझे बस इस एंट्री में थोड़ा 1 मिनट इसमें मुझे सोचने दो कि इस पे थोड़ा डाउट है। ये पे कौन कर रहा है और बियर कौन कर रहा है? इसके अलावा आप पॉइंट जो भी है पूछ लीजिए, इसका मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको। हाँ सान्या बोलो। सर ये सेम एडजस्टमेंट ना इलस्ट्रेशन में भी दे रखी थी, तो वहाँ ना मतलब वर्किंग नोट में दिखा रखा था कि पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट्स लिखा हुआ था। अरे मैंने तुम्हें बोला इसके अलावा सारी पूछो मेरे से, अभी इसके बारे में ना पूछो। अभी जब मैं 2 मिनट बताऊंगा, इसका लॉजिक साइड बताऊंगा। मैंने कहा इसके अलावा बाकी सब पूछ लो, ये मैं बता रहा हूँ, ये भी कंटिन्यू चल रही है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। इसको 2 मिनट सोचो, 2 मिनट। इसको बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है? इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सपेंसेस 1,000 के थे, आर पेड बाय ए पर्सनली आउट ऑफ फर्म्स अकाउंट। फर्म्स अकाउंट का मतलब है पैसे कहां से निकलेंगे? पैसे निकलेंगे फर्म में से। तो जब पेड बाय फर्म है, ये पेड बाय पार्टनर नहीं है, पेड बाय फर्म है, तो टू बैंक आएगा 1,000। इसमें लिखा है कि आर पेड बाय, मतलब पेड बाय ए भी लिखा है और ये भी लिखा है कि फर्म के अकाउंट में से दिए। इट मीन्स जैसे फर्म का ड्रॉर है, बेटा दुकान का ड्रॉर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार पेड बाय ए लिखा, लेकिन पेड बाय ए है नहीं है। इसने क्या करा, फर्म के ड्रॉर में से 1,000 रुपये निकाले, 1,000 रुपये निकाले और खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया। तो पैसे कहां से निकले? फर्म के अकाउंट में से, क्योंकि लिखा है कि ए ने पे किए, लेकिन कहां से दिए? फर्म के अकाउंट में से दिए। तो उसने फर्म के अकाउंट में से पैसे निकाल के दे दिए। तो मुझे बताओ कि फर्म की नजरों में पैसे किसने लिए? फर्म की नजरों में पैसे किसने लिए? ए ने। और पेमेंट किसने करी? फर्म ने। तो ए ने कहा मैं दे रहा हूं, आप मेरा नाम लिखो। तो ए एक्चुअल में इस खर्चे को बियर करना चाहता है, तो ए डेबिट हुआ। पर पैसे फिलहाल किसकी जेब से निकले? पैसे फिलहाल निकले फर्म की जेब से, इसलिए यहां पे आया टू बैंक।
यहाँ पे ये गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत तिरछी है इसकी। लैंग्वेज इस वाले पॉइंट की बहुत खराब दे रखी है इन्होंने, इतनी खराब लैंग्वेज मिलेगी नहीं, हर चीज क्लियर रहेगी। यहाँ पे ए डेबिट टू बैंक आएगा, इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आने का। ए डेबिट टू रिलेशन आएगा ये। अब बताओ जरा क्या पूछना है। अब आप 9th क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के लिए, 9th क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के लिए प्रॉब्लम पूछ सकते हो। फर्म बिहेव कर रही है आपके हिसाब से, फर्म बिहेव कर रही है? मेरे को तो नहीं लग रहा फर्म बिहेव कर रही है, क्योंकि अगर कोई पार्टनर कह रहा है मैं फर्म के अकाउंट में से निकाल के दे दूंगा, तो पेमेंट तो फर्म कर रही है, तो पार्टनर बीच में क्यों पड़ रहा है? फिर अगर पे फर्म ने किए तो पार्टनर बीच में क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब ये है कि पार्टनर, आप मेरी बात सुनो, आप एक ओनर है दुकान के, आपने दुकान के मतलब पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, उसमें से ए आप हो, आपने दुकान के ड्रॉर में से पैसे निकाले 1000 और आपने खर्चा पे कर दिया, ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता कि आप पर्सनली नहीं दे रहे, तो आप कहते भैया फर्म का खर्चा करना है, सब मिलके दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा होता रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 1000। लेकिन यहां लिखा है कि पेड बाय ए आउट ऑफ फर्म्स अकाउंट। ए पे कर रहा है फर्म के खाते में से पैसे निकाल के, तो फर्म की पेमेंट हुई, टू कैश तो फर्म करेगी क्योंकि फर्म की पेमेंट है। ए क्यों पे कर रहा है? यदि बियर ए ने करने हैं, पे ए ने करने हैं, फिलहाल वो फर्म से पैसे लेके दे रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ए बीच में क्यों पड़ रहा है? अगर फर्म ने पैसे दिए, इसका मतलब सहन ए ने करने हैं खर्चे, तो ए को ही हमने डेबिट करना है। इसका मतलब है ए को कोई ना कोई बीच में पहले हमने कभी कोई प्रॉमिस कर रखा होगा ए को, जिसकी बात इन्होंने नहीं कर रखी है। हालांकि लैंग्वेज आई डोंट सपोर्ट, ऐसी लैंग्वेज से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया करते, बोर्ड में थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर होती है। पर आई डोंट सपोर्ट दिस लैंग्वेज अगेन, मुझे लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर एक्सपेंसेस के जितने भी क्वेश्चन के पॉइंट है ना, उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर दोबारा से एक बार खत्म करने के बाद दोबारा से एक बार स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ एक ही रूल परेशान करेगा, ये एक्सपेंस वाला। कोई भी रूल, आने वाला रूल भी परेशान नहीं करेगा, जो चले गए वो भी परेशान नहीं करेंगे। आपको सिर्फ एक्सपेंस वाला रूल परेशान करेगा, जहाँ पे फर्म और पार्टनर आपस में मिक्स हो जाते हैं कि कौन बिहेव करेगा और कौन पे करेगा। टेंशन ना लो, ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार करा देता हूँ, सारी बुक में ये वाले पॉइंट इकट्ठे कर लेंगे, आप निशान लगा लो इसको, इसके आगे में लिख दो ई एक्सपेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसके बारे में। बस हम 9 तक ही पढ़ाऊंगा बेटा, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम कर लेंगे, बस मुझे एक बार टाइम की बात और कर लो, टाइम की बात और कर लो। कल ऐसा करते हैं, कल 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 1 PM किसी का क्लैश है क्या? वन PM हमदान, मुझे फंक्शन में जाना है। 1 PM क्लैश है तेरा कल? सर फंक्शन में जाना है सर कल मुझे सर। मैं क्या करूं, जैसे मैं पूछ क्या रहा? सर कल मैं नहीं सर, मैं एक बजे सर मैं कल अटेंड नहीं कर। अक्षर जिंदल 1 PM किसी ट्यूशन से क्लैश, किसी ट्यूशन सर इंग्लिश का है सर मेरा कल। यस सर इंग्लिश का बैच है सर। अच्छा, चलो। अरे रात को लेट कर दूं क्या, 9 बजे कर दूं क्या? क्या सर? 9 बजे। आप अलग बोलो। सर इतनी लेट नहीं सर, इतने तो सुबह ही सही था। ऐसे तो पूरी रात, ऐसे पूरा दिन ऐसे चला जाता है क्लासेस में, सुबह ही कर लो फिर तो। इतनी रात को एक दो दिन तो पॉसिबल है, नहीं है सर, पर रात को तो नहीं थी, सुबह ही सही है। सुबह तो टाइम नहीं है, सुबह का तो ऑप्शन नहीं है। चलो मैं देख के फिर व्हाट्सएप करूंगा।